चलना छोटे भाई, आइसक्रीम पिघल जाएगी। अंदर फ्रिज में रखी है, नहीं पिघलेगी। जोरदार और पोपट को आने दे, सब साथ में खाएंगे। आइसक्रीम आइसक्रीम। अच्छा चल, वो दोनों आएंगे तो एक और आइसक्रीम खा लेंगे। ये हम मैडम के ऑफिस ही आए थे, गलती से वाटर पार्क में तो नहीं घुस गए थे। कौन है ये, कहाँ है हम? अरे ये चाहते क्या है? मशहूर गुंडा गुंडेश डॉन उपाध्याय शहर के लोगों को दिन दहाड़े किडनैप करके उनसे अपनी मूर्ति बनवा रहा है। दिन दहाड़े किडनैप? कैसे? वो शहर की ऊंची बिल्डिंग्स की। नहीं तू रिपोर्टर कहीं का, चल काम चालू रख। जोरदार पोपट। ओ भाई के फॉर काम करो ने, तुम मूर्ति का पी फॉर पाव लगाओ ने, तुम एच फॉर हाथ लगाओ ने, और तुम यू फॉर उंगली लगाओ ने। ओ भाई, सबके साथ जबरदस्ती करके इतनी बड़ी मूर्ति क्यों बनवा रहा है? मैं एम फॉर मूर्ति इसीलिए बनवा रहा हूँ क्योंकि मेरी के फॉर कम हाइट देखकर मुझे एल फॉर दोस्त छुट्टू छुट्टू चिढ़ाते थे। L4 नहीं, D4 दोस्त होता है। हाँ, पर मैं लंगोटिया दोस्त की बात कर रहा हूँ ने। चलो सब यहाँ पे लगो ने। ध्यान से चेक कर बड़े भाई, जरूर यहाँ कोई चोर दरवाजा होगा। अच्छू। अरे ये क्या कर रहे हो भाया? कुछ टूट गया तो मेरी पिटाई हो जाएगी। अगर कुछ टूट गया तो हम आपके बॉस को नहीं बताएंगे। मजाक करता है शैतान। बड़े भाई भाग एलिवेटर में। कोई इसे मारो ने भाई, मेरी एन फॉर नाक काट दी। आज से तुम्हारी छुट्टी हो, वापस चले जाओ अपने घर। पी फॉर बंगाल। अरे P4 नहीं, D4 बंगाल होता है। मैं पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूँ ने। मैं भी तुझे D4 चांटे मारूंगा।
डी फॉर नहीं, सी फॉर चाटे होते हैं ना। हाँ, पर मैं 2 चाटे की बात कर रहा हूँ ना। या, गुंडेश ने गुंडेश को पैर मारा। जब तू खुद की इज्जत नहीं कर रहा है तो कोई दूसरा क्या तेरी इज्जत करेगा? ओए ओए ओए! अरे ये तो खन्ना साहब की आवाज है। हाँ, लेकिन चिल्ला क्यों रहे हैं? ओए ओए ओए! आजा! टेबल को नगाड़े की तरह पीट रहा है। ओए ओए, इंसान हूँ, बोरे की तरह क्यों घसीट रहा है? ठोक दिया ओए! अरे छोड़िए छोड़िए, क्या कर रहे हैं? ओए मक्खनू चैलेंज करता है, आजा हो जाए 2-2 हाथ। ओए टांग पकड़ कर करता है बात और कहता है हो जाए 2-2 हाथ। इधर आओ और मुझे बताओ कि ये हो क्या रहा है? खन्ना को गन्ना बनाकर क्यों घसीट रहे हो? और हो कौन तुम? एक्स प्रिंसिपल ते एक्स पहलवान। वो वाला बंगला किराए पर लिया है मैंने। बंगला लिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि पड़ोसी को घसीट घसीट के मारोगे। कोई शक? ओए, इसने मुझे चैलेंज किया था। खन्ना साहब, आपने इनको क्यों चैलेंज किया? ओए ये मास्टर सन की है, मैंने कोई चैलेंज नहीं किया। ओए तो फिर ये लंगोट और बनियान पहनकर मेरे सामने क्यों आया? मेरे अंदर का पहलवान क्यों जगाया? मेरा शर्ट गीला था तो मैंने बनियान पहन ली। पता नहीं कौन सी बड़ी गलती कर दी। किसी ने मेरी कार का टायर पंचर कर दिया। ठोको ताली। ओए मत ठोको, ये ताली ठोकने वाली बात नहीं है। तो क्या करें? अरे उसे ढूंढो जिसने ये किया है। कोई शक? हाँ, हमारे मोहल्ले में ऐसी हरकत पहले नहीं हुई है। किसने किया ये? मैंने। हाँ? कैसा लगा? ओए गलती की है तो भुगतना तो पड़ेगा ना। शुक्र करो कि पुलिस में कंप्लेंट नहीं की। इधर आओ, प्रिंसिपल होकर ऐसा काम करते हो? मोहल्ले के मटके में कचरे की कड़ी डाल दी। हर काम उसूल से होना चाहिए। तूने मेरे घर के सामने कचरा डाला तो मैंने बहुत सारा कचरा तेरे घर के सामने डाल दिया। कैसा लगा? रेपर फाड़ के दवा क्यों निकाली? मेरी कार की हवा क्यों निकाली? तुमने अपनी गाड़ी मेरे दरवाजे के सामने क्यों लगाई? तो आप गाड़ी पंचर कर देंगे? हाँ, इस मोहल्ले में कोई भी गलत काम करेगा तो उसको सजा जरूर मिलेगी। देखिए मक्खन जी, आप हमारे मोहल्ले का माहौल बिगाड़ रहे हैं। नियम का पालन करना पहले बुरा लगता है, जब आदत पड़ जाती है तो सब अच्छा हो जाता है। अरे ओए अंकल, ये क्या किया? आज ही नया हॉर्न डलवाया था। ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ हॉर्न बजा बजा कर परेशान कर रहा है। मार खाएगा। ओए धमकी किसे दे रहे हो? ये 250 ग्राम का हाथ है, जब पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं उड़ जाता है। ओए हमारे पिंड में 2.5 किलो के हाथ होते हैं। ओए ओए, चला जा, हो जाए 2-2 हाथ। आजा। अरे ओए बेचारे बिल्ले का क्या हाल बना दिया? आपने तो सनी का बास्केटबॉल बना दिया। ओए ओए, एक शेर और सुनाया तो पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा। और तू आज के बाद हॉर्न नहीं बजाएगा, समझा? नहीं बजाऊंगा अंकल, ट्रैफिक में भी नहीं बजाऊंगा। चल फिर फटाफट 100 उठक बैठक लगा। अंकल बॉल देना प्लीज। और ये खेलने का टाइम है, इधर आ और मुर्गा बन। मैं क्यों मुर्गा बनूं? बॉबी को बुला देता हूँ, वो मुर्गा ही है। ओए मैं तुझे सजा दे रहा हूँ। मुझे नहीं चाहिए, आप बस बॉल दे दो। ओए गधा है क्या? हाँ। अरे ओए होए होए। यस। ओए कहाँ फंस गया मैं? भूकंप आया और घर धस गया। फंसे हम हैं और ये कह रहा है मैं फंस गया। ठोको ताली। ओए ओए, मना किया था ना तुझे शेर सुनाने के लिए। मैं तो सुनाऊंगा, क्या कर लोगे? इधर आ, बताता हूँ। हो जाए 2-2 हाथ। आजा आजा आजा। अंकल पहले ये वाले 2 हाथों से मुझे बॉल दे दो ना प्लीज। बॉल 5 बजे मिलेगी। बच्चों के खेलने का टाइम 5 से 7 होता है। उसके पहले खेलते दिखे तो इतना होमवर्क दे दूंगा कि 24 घंटे होमवर्क ही करता रहेगा। मोहल्ले में मुशायरा हो रहा है।
ओए नहीं हो सकता। हो सकता है, हमने पहले भी किया है। ओए अरे गधे, हाँ बोलिए। पंचर साइकिल को घसीट रहे हो, आप अपना सर क्यों पीट रहे हो? ओए ये गधा क्या कम है जो तू भी शेर सुना रहा है? ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, 7 दिन शेर सुनाने हैं ना। ओए 7 दिन? हाँ, हर महीने हम 7 कल्चरल प्रोग्राम में मुशायरा और कवि सम्मेलन करते हैं। कोई शक? ओए मैं पुलिस बुला लूंगा। इधर आओ, दलदल में ककड़ी का पेड़ लगाओगे तुम अलग से पुलिस क्यों बुलाओगे? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हम पुलिस बुलाते ही हैं। हाँ, हमारे पास परमिशन लेटर भी है। ओए मुशायरा करने से पहले मेरे साथ 2-2 हाथ करने पड़ेंगे। अब हम सिर्फ माइक पर बात करेंगे, मुशायरे में शायरों से 2-2 हाथ करेंगे। इधर आओ, मुझसे करो 2-2 हाथ। उठाकर इतनी जोर के पटकूंगा कि टप्पा खाकर आसमान में चील के साथ उड़ते नजर आओगे। मेरी बॉडी के बंडल को देखो, एक बार तुम पर बैठ गया तो कभी नहीं उठ पाओगे। बनी तेरे बाल झबराए से लग रहे हैं। ये मक्खन सिंह जी तो थोड़े घबराए से लग रहे हैं। ठोका ताली। ओए 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 ओए, अरे अंकल जी, रोने वाली क्या बात है? 7 दिन का मामला है। शाम को 7 बजे शुरू करेंगे और रात में 2-3 बजे तक खत्म कर देंगे। हर महीने? अरे मैं इस मोहल्ले में रहा तो मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाएगा। ओ, यानी हर महीने 7 दिन आप दूसरे मोहल्ले में जाकर रहोगे। सर खुजा खुजा कर सोच रहे हैं, आप अपने बाल क्यों नोच रहे हैं? ओए 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 ओए, अरे अरे यार, पता नहीं क्यों इतनी सुबह सुबह वैद भालू ने बुला लिया। हो सकता है सुबह सुबह टेस्टी नाश्ता खिलाने वाले हो। नाश्ते का तो पता नहीं, लेकिन तुझे गोलियां जरूर खिलाएंगे। कोई शक? अरे वाह, हरी चटनी। मैं पकोड़े लेकर आता हूँ। पकोड़े क्यों? वैद भालू हरी चटनी तैयार कर रहे हैं और हम पकोड़े भी न लाएं। लेकिन बारिश तो हो नहीं रही, तो पकोड़े क्यों बना रहे हैं वैद भालू? लगता है वैद भालू को डॉक्टर भालू के पास लेकर जाना पड़ेगा। इधर आओ, तुम्हारे दिमाग के चौराहे पर चलती स्कूटी है, गौर से देखो। ये चटनी नहीं, जड़ी बूटी है। बच्चे को माँ ने टपली मार के सुलाया है। मैंने तुम्हें एक जरूरी काम से बुलाया है। इधर आओ, इसे कहते हैं डॉक्टर सेठ। आप कंफर्म बताइए, इसे डॉक्टर कहते हैं या सेठ? लोगों का दिमाग घुटने पर होता है, लेकिन इसका 2 इंच और नीचे है। दिमाग संभाल कर रखो, वरना एक दिन अंडरग्राउंड हो जाएगा, डॉलर से पाउंड हो जाएगा। इधर आओ, अपना मुंह खोलो। मेरा नाम है मुर्गन, खेलता हूँ ज्यादा और बात करूँ कम। ज्यादा बोल दिया, थोड़ा थम थम थम। इधर आओ, पार्टी में गेस्ट अनइनवाइटेड लगते हो, शक्ल से तो बहुत एक्साइटेड लगते हो। इसके दिमाग का स्क्रू थोड़ा ढीला लगता है। मुर्गा ये बहुत रंगीला लगता है। इसके दिमाग की रोटी को फिर से अनाज करना पड़ेगा। इसका जल्द से जल्द इलाज करना पड़ेगा। नानी की बगिया में अमरूद खा रहा हूँ, मैं तुम्हारी दवाई लेने जा रहा हूँ। अपने मुंह के दलदल पर कंट्रोल का पुल बनाकर रखना। मैं जब तक आना जाऊँ चुपचाप यहीं बैठे रहना, वरना बिना फाटक के रेलवे लाइन पर लेटा दूंगा। क्या यार, तो हमेशा मुझे हराते ही रहता है। आइडिया, क्लिनिक से निकलकर खेल खेलता हूँ। माइंड इट। सुई में डाला धागा है, मुर्गा निकलकर भागा है। इधर आओ, अब रुको, अब वापस आओ। हाँ, बचपन में खेलने को नहीं मिला, इसलिए अब खेलकर सारी कसर निकालूंगा। रिंग्स डालने वाला गेम खेलता हूँ। हाँ?
डॉक्टर सेठ, अब डॉक्टर डॉक्टर खेलूंगा। मुझे तो डॉक्टर के डायलॉग भी आते हैं। नीली गोली सोने के बाद और पीली गोली उठने के बाद, 2 गोलियां सालों साल चलेंगी। वाह जोरदार, ये कैप कहाँ से ली? जहाँ से तूने ली है। इधर आओ। तुम्हारे चेहरे के गुलिस्तान में जो फूल है, मैंने उसे कहीं देखा है। दिमाग के पेड़ में खाद नहीं आ रहा है। कौन हो तुम, याद नहीं आ रहा है। टीवी पे देखा होगा, बहुत बड़े डॉक्टर है ये। MBBS। MBBS सुना था, MBBS पहली बार सुना है। अरे बोला ना, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, इसीलिए इतने सारे बी लगे हैं। कोई शक? ये तो कुछ भी नहीं। इतने बड़े डॉक्टर हैं, एक आदमी का 2 सेकंड में 30 किलो वजन कम कर दिया था। कैसे? उसने 30 किलो के डंबल उठाए थे ना, तो उन्होंने कहा थक जाओगे, रख दो नीचे। उसने रख दिया और 30 किलो कम हो गया। ये रहा मुर्गन। रुक जा मुर्गन, मैं सिर्फ 3 लाख तक गिनूंगा। अरे 3 लाख नहीं, 3 तक गिनूंगा होता है। 3 लाख तक गिनती आती है तो 3 लाख तक गिनूंगा ना। टैलेंट वेस्ट क्यों करूं? इसमें भी खेल ढूंढ लिया। इसको क्लिनिक में नहीं, स्टेडियम में बंद करना चाहिए। गार्डन में फूल खिल रहा है, वो शैतान मुर्गन नहीं मिल रहा है। क्या तुमने कहीं देखा उसे? हाँ देखा। गधे, गिफ्ट अब भी मुर्गन के पास है। नहीं देखा, हमने नहीं देखा मुर्गन को, न मार्केट में, न दौड़ते हुए, न हमारे बगल में। आपके बिल्कुल सामने तो बिल्कुल भी नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। इधर आओ, चेहरा दिखाओ। अरे ये तो मुर्गन है, पकड़ा गया। टाइम हो गया। पकड़म बच के पकड़ाई मिनट, मतलब पकड़म पकड़ाई खेलने का टाइम। 10 बनो। अरे दोस्तों, इससे पहले कि डॉक्टर भालू मुर्गन को पकड़े और डॉक्टर सेठ उनके हाथ लगे, हमें मुर्गन से डॉक्टर सेठ छीनना होगा। जल्दी चलो। पिलिलिप 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 पिलिलिप। अरे एम्बुलेंस में फोन की आवाज क्यों निकाल रहा है? पहले फोन आएगा कि इमरजेंसी है, उसके बाद ही तो एम्बुलेंस आती है। डॉक्टर मुर्गन, इमरजेंसी है। जल्दी चलिए, एक शेर के बाल झड़ रहे हैं, सब उसे बकरी समझ रहे हैं। उससे पहले उसका इलाज करना होगा। डॉक्टर होने के नाते मुझे उसका इलाज करना होगा। मैं आता हूँ एम्बुलेंस में। छोड़ो, मेरा मूड नहीं है जाने का, कुछ और खेलना चाहता हूँ। अरे चलो दोस्तों, इसे डॉक्टर भालू के क्लिनिक में छोड़कर ये गिफ्ट रैप करवाते हैं। वेद भालू वेट कर रहे होंगे, फिर हमें डॉक्टर भालू का बर्थडे भी तो सेलिब्रेट करना है। अरे वाह, हमारे करियर की राहें मुड़ी हुई हैं। इस डॉक्टर सेठ से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं तो होली में भी इंजेक्शन को पिचकारी बनाकर खेलता था। रेडी हो गई मेरी कैप। अरे यार, कितनी सुंदर लग रही है तू। तू अगर मेरी दोस्त होती तो आज मैं तुझे फिल्म देखने ले जाता, चाचा की चाय पिलाता, अक्सर बीच पे घुमाता।
खुद 3 मिनट में नहा लेता है और कैप धुलने में पूरे 3 घंटे लगाता है। एक काम कर, कल से खुद फर्श पर सो जाना और कैप को अपने बिस्तर पर सुला देना। मुझे मेरी कैप बहुत प्यारी है पोपट। एक तरफ 5000 चॉकलेट्स हो और एक तरफ मेरी कैप, तो मैं अपनी कैप को ही चूज करूंगा। जैसे हाथी के लिए उसके दांत है, शेर के लिए उसके पंजे, वैसे ही मेरे लिए मेरी एक कैप जरूरी है। हैप्पी हॉलीडे, हैप्पी हॉलीडे। बच गया, बच गया नहीं, लग गया कलर। हैप्पी हॉलीडे। अपने गधेपन से हर चीज का नुकसान करता है तू। कल मैंने कहा कि एटीएम मशीन में पिन डाल तो सेफ्टी पिन डाल के आ गया, पूरी मशीन खराब कर दी। उसमें से कैश नहीं पर्ची निकली, उसमें लिखा था अगली बार पर्ची नहीं मुक्का दूंगा। आज सुबह मैडम ने कहा कि गमलों में पानी डाल दे, तो इसने सारे गमलों से पौधे निकालकर उसमें पानी भर दिया। नुकसान ही नुकसान करता है ये। माफ कर दे बनी, बच्चा है वो। हाँ सही कहा तूने, बच्चा तो है ये, गधे का बच्चा। बस बहुत हुआ बनी। अपने बड़े भाई से ऐसे बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? एक भी शब्द और बोला तो मैं तो क्या करेगा तू? तो क्या? तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। तो फिर मैं बोलूंगा, चीख चीख कर बोलूंगा, गला फाड़ के बोलूंगा। हजरत हजरत हजरत, हनी एक नंबर का गधा है। असली गधा भी इसके सामने स्मार्ट लगेगा और इससे बात करने वाला इससे भी बड़ा गधा है। मैं जा रहा हूँ। लौटे सेले, लौटे सेले, लौटे सेले, लौटे सेले। आप इतने सारे बैग लेकर स्टेशन क्यों जा रहे हैं? क्या आपका भी आपके छोटे भाई से झगड़ा हो गया? आप भी मेरी तरह घर छोड़कर जा रहे हो? अरे मैं बैग बेचने वाला हूँ, मैं क्यों अपने भाई से लड़ने लगा? हम दोनों भाई बहुत प्यार से रहते हैं। अब धंधा करने दो मुझे। चलो हटो यहाँ से, हटो। 20 का एक, 20 का एक, 20 का एक। लौटे सेले, लौटे सेले। इतना सस्ता? अरे किसी और का बेच रहा हूँ, इसके 20 रुपए भी बहुत है। एक तुम भी रख लो, ये लो, रखो रखो। लौटे सेले, लौटे सेले। मुझे लगता है मुझे वापस घर चले जाना चाहिए। गधा बेवकूफ उल्लू इडियट। गधा बेवकूफ उल्लू इडियट। एक मिनट, ये बात तो बनी ने मुझसे बोली थी। मैं कभी उसके पास नहीं जाऊंगा। आई हेट बनी। छोटे भाई, ये डुएट क्या होता है? छोटे छोटे डाउट के लिए तुझे छोटा भाई याद आ रहा है। चल हनी, घर चलते हैं। नहीं, मैं तो तुझे छोटा भाई बोल रहा था। हाइट में छोटा है और तू भी तो मेरे भाई जैसा है ना, इसलिए छोटा भाई। जमाने से हम नहीं, हमसे जमाना है। तुम्हें भी क्या इस कंपटीशन में जाना है? शहर में कंपटीशन हो रहा है जिसमें जीतने वाले को हिल स्टेशन जाने का मौका मिलेगा, बड़े गिफ्ट का खोखा मिलेगा, छक्का और चौका मिलेगा। वाओ, मुझे भी इसमें पार्ट लेना है। साथ करना होगा नाच गाना, इसीलिए अपने भाई बनी को भी पड़ेगा साथ लाना, क्योंकि इसमें सिर्फ भाई भाई ही कर सकते हैं हंगामा। समझ आया या पड़ेगा फिर से समझाना? अच्छा चलो, अब पड़ेगा हमें जाना। कंपटीशन में मिलते हैं भाई, मेरा मतलब भाई। बनी, देख हनी ने तेरे लिए चिट्ठी भेजी है। इसमें उसने तुझसे माफी मांगी है। अगर सच में माफी मांगनी होती तो सामने आकर मांगता। अरे तू ऐसा क्यों सोच रहा है? उसने किसी और से भिजवाया, लेकिन भिजवाया तो है ना। ये ले पढ़। आई एम सॉरी बनी, फ्रॉम हनी। सिर्फ भिजवाया ही नहीं, लिखवाया भी किसी और से है इसने। मैं पहचान गया हूँ कि ये तेरी हैंडराइटिंग है जोरदार। अगर ये लेटर हनी ने लिखवाया होता तो किसी केमिस्ट से पढ़वाना पड़ता। इतनी गंदी हैंडराइटिंग है हनी की। ये प्लान तो फ्लॉप हो गया। अब सब पोपट के हाथ में है। हनी, ये देख, बनी ने तेरे लिए गिफ्ट भेजा है। गिफ्ट मेरे लिए? एक मिनट, ये फेयरवेल गिफ्ट देकर मुझे अलविदा कहना चाहता है? नहीं हनी, गिफ्ट इसीलिए भेजा है ताकि तू घर वापस आ जाए, तुझे भगाने के लिए नहीं। एक मिनट, ये चिट पर क्या लिखा है? बनी की तरफ से।
लेकिन इसमें सिग्नेचर तो तेरा है पोपट। अच्छा, तो ये गिफ्ट तू लाया है ताकि मैं बनी से जाकर हाथ मिला लूं। कभी नहीं। अरे ये हनी है भाई, तेरा साथी बनी नहीं दिख रहा। मैं हूँ बागड़, पूरा नाम बागड़ बिल्ला। शेव कर दूंगा, समझा क्या? मेरी दाढ़ी आती ही नहीं है, क्या शेव करोगे? ये मेरे बोलने का स्टाइल है, स्टाइल। शेव कर दूंगा। पिछले साल तूने और बनी ने अपन को जेल भिजवाया था ना? अब बनी तो यहाँ तेरे साथ है नहीं। अब तुझे हमसे कौन बचाएगा? अब तुझे तो मैं शेव कर दूंगा। तेरे लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ, आजा। ये बिल्ले तो दो दो हाथ करने आए हैं और मेरे तो हाथ ही नहीं है। कसम पैदा करने वाले की, दो दो पंख करने आए होते तो धोबी पछाड़ देता इनको। किसी की हेल्प मांगनी पड़ेगी। पोपट तू मदद लेकर आ, तब तक मैं इन्हें संभालता हूँ। अरे जोरदार, अपने हनी को बिल्ला गैंग ने घेर लिया है, उसे बचाना होगा। जल्दी चलो। क्या? मैं भी चलूंगा। नहीं, तू घर पर ही रुक। अगर तू जाएगा तो बिल्ला गैंग से पहले तुम दोनों आपस में लड़ने लगोगे। मैं जाता हूँ। मेरे भाई को कोई मारने आया है और मैं घर पर बैठूं? ऐसा नहीं हो सकता। बड़े भाई को हाथ लगाने से पहले तुझे मेरे मुक्के से गुजरना होगा। ये तूने ठीक नहीं किया बनी, शेव कर दूंगा। मेरा छोटा भाई आ गया है, तू शेव की नहीं, खुद को सेव करने की सोच। आई मिस यू बड़े भाई, आई मिस यू। मिला ले, मिला ले। मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा, गले लगाऊंगा। मैडम, हमारे लिए नई टीवी खरीदने के लिए थैंक यू। लेकिन नई टीवी से क्या होगा? चैनल तो पुराने ही आएंगे ना। इतना बड़ा टीवी है, इसमें टेनिस बॉल का मैच देखकर फुटबॉल के मजे ले लेंगे। मैं तो रात को इसी पर गद्दा बिछाकर सो जाया करूंगा। कोई शक? मैडम, आप टेंशन मत लीजिए, मैं टीवी का ख्याल रखूंगा। अरे मेरा बैग! टीवी नीचे चली गई, सीढ़ियों से चलो। जरा संभाल के। बैट्समैन ने इतनी तेज शॉट मारा कि बॉल हमारे घर तक आ गई। वाह! हाँ, बॉल टीवी के अंदर से बाहर कैसे निकली? अरे वो तो ठीक है, लेकिन अब मेरे अंदर से कैसे निकलेगी? बॉल रख लेता हूँ, बैट्समैन को कौन सा पता चलेगा। बॉल वापस दो। 2D, 3D, 4D टीवी सुना था, ये तो 50D टीवी लगता है। सब टेक्नोलॉजी का कमाल है जोरदार। वो दिन दूर नहीं जब हम टीवी में बैठकर वर्ल्ड टूर किया करेंगे। चलो अभी दूसरा चैनल लगाता हूँ। क्या बात, क्या बात, क्या बात। लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, हमने तो वर्कआउट फ्रॉम होम कर लिया। डिस्को धमाका, ये देखते हैं। स्वीट और म्यूजिकल फिल्म लग रही है।
उड़ी बाबा, हम तो शूटिंग में था, अचानक इधर कैसे पहुंचा? मैं भी वही सोच रहा हूँ। जो हम सोचेगा वही तुम सोचेगा, तो फिर हम क्या सोचेगा? तुम कुछ और सोचो। उलाला, आप लोग हैं कौन? हम डिस्को डाकू है। डिस्को के बीट पे डकैती करता है। आपसे मिलके ढिकचिक 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 लगा। दिल में जुबी डूबी पंपरा हो गया। आप नाचते नाचते शूट करते हैं, फिर तो एक्शन सीन में एक्शन कम और डांस नंबर की ज्यादा फीलिंग आती होगी। हम डिस्को डाकू है तो ऐसा डिस्को बीट पर ही बात करता है। फिल्म का सीन में डकैती का सीन चल रहा था। चलो अब हम बाहर जाकर डकैती करेगा। अरे मैं भी यही सोच रहा हूँ। उड़ी बाबा, जो हम सोचेगा वही तुम सोचेगा, तो हम क्या सोचेगा? तुम कुछ और सोचो। चलो मुंह से डिस्को बीट देंगे, हटो वरना पीट देंगे। अरे यार, ये तो गड़बड़ हो गई। जल्दी से रिमोट लेकर चैनल बदलना होगा। बोले बोले तुनक तुनक तुन तरारारा, तुनक तुनक तुन उलाला। मतलब हम तुमको बाय बाय बोला डिस्को स्टाइल में। मुंह से डिस्को बीट देंगे, साइड हटो वरना पीट देंगे। सुनो बेटा, गड़बड़ हो गई। गलती से मॉल से तुम्हारी टीवी मेरे पास आ गई और मेरी एक्सपेरिमेंट वाली 10D टीवी तुम्हारे पास चली गई। शुक्र है कि इस टीवी के बिल में तुम्हारा एड्रेस मिल गया। बाय द वे, मैं हूँ आपका नया पड़ोसी साइंटिस्ट भूलेश्वर। तो ये बात आप इतना लेट बताने आए हैं? कब से ये सब कैसे हो गया? सोच सोच कर दिमाग का भेजा फ्राई कर रहे हैं हम। अरे नहीं बेटा, मैं 1 घंटे पहले ही बताने वाला था, लेकिन तुम्हारा घर कहाँ है मैं ये भूल गया था। बिल्कुल सही टाइम पर एंट्री मारी है आपने। कुछ डाकू आपकी टीवी से निकल आए हैं और इन्होंने ये रिमोट भी तोड़ दिया है। आप रिमोट रिपेयर कीजिए, तब तक हम डाकुओं को ढूंढते हैं। चलो दोस्तों। अरे बेटा, पहले हमसे पूछ तो लो कि ये हम कर पाएंगे या नहीं। मतलब नहीं कर पाएंगे? अरे नहीं बेटा, कर तो पाएंगे, लेकिन पूछ लिया करो। ऐसा लगना चाहिए कि रिक्वेस्ट कर रहे हो, ऑर्डर नहीं। अब चलो जाओ, नूडल्स बना कर रखूंगा मैं। अरे नूडल नहीं, रिमोट बनाना है आपको। हाँ तो नूडल्स बनाते बनाते रिमोट भी बना देंगे बेटा। उलाला, के जिम मेरा घोड़िया चली। ए रुक जा, वरना हाथी के नीचे बैठाकर हाथी से पुशअप करवाऊंगा। चलो निकलो। अभी इन डाकुओं को चादर में लपेटता हूँ। दिखता ना तुमको दिखता ना कि जिसको तुम पीटता ना वो हम नहीं कोई और हो मस्ताना। जरा चादर तो उठाना। मुंह से डिस्को बीट देंगे, बोरी भरो वरना हम तुमको पीट देंगे। कट कट कट, क्या एक्शन था! वाह वाह वाह, क्या डायलॉग डिलीवरी थी! वाह वाह वाह, क्या एक्सप्रेशंस थे! वाह वाह वाह। बूढ़ी बाबा, कौन हो तुम लोग? तुम जिस फिल्म में डाकू हो उस फिल्म के डायरेक्टर हैं तराजू हिरानी। सर, शॉट लगा दूं? अभी नहीं। बूढ़ी बाबा, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। थोड़ा मेकअप वेकअप लगा दो, और सीना निकल रहा है। सर, मेकअप तो नहीं है, शॉट लगा दूं? अभी नहीं। अरे हम कब से तुम्हें अगला सीन सुनाने के लिए ढूंढ रहे हैं। क्लाइमेक्स का सीन है, तुम घोड़े पर बैठोगे। फिर मैं शॉट लगा दूंगा। नहीं, उसके बाद तुम इस चिट पर लिखे एड्रेस पर जाकर घोड़ा पार्क करोगे। फिर मैं शॉट लगा दूंगा। नहीं, उसके बाद तुम घर के अंदर जाओगे। अभी ही शॉट लगाना था। बूढ़ी बाबा, ये डकैती का सामान लेकर हम शॉट देने के लिए रेडी हो तराजू दादा। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। अंकल जी, रिमोट दीजिए। ये लो बेटे। बूढ़ी बाबा, बिल्ले होकर घोड़े पर बैठ के एक आदमी को गड्ढा बनाते हुए शर्म नहीं आती?
बाबू मोशे, तुम हमको माफ कर दो। शूटिंग करते करते थक गए होगे। रिमोट का बटन दबाकर तुम्हारा पैकअप करता हूँ। संभल कर आगे, बच्चा है। ये बच्चा तो बाल बाल बच्चा है, कोई शक? बड़े भाई, स्कूटर का टायर टेढ़ा हो गया है, मैकेनिक के पास ले चलते हैं इसे। अच्छा है ना, हमें हिल स्टेशन जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें यहीं बैठे बैठे पहाड़ों पर स्कूटर चलाने वाली फीलिंग आ रही है। कल चलेंगे मैकेनिक के पास। अरे रे 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 रे, धुआं। अब ये मत कहना कि इससे वोल्केनो की फील आ रही है। जल्दी मैकेनिक के पास चल। अरे धुआं ही तो निकल रहा है, मैकेनिक के पास कल चलेंगे। आलसियों का कभी अवार्ड शो हुआ तो तुझे सेकंड प्राइज मिलेगा। फर्स्ट क्यों नहीं? क्योंकि तू वहाँ भी आलसीपन में बोलेगा अब भी नहीं, बाद में जाऊंगा, और वो फर्स्ट प्राइज किसी और को दे देंगे। अरे लगने वाली कोई बात ही नहीं है, हम पक्का टकराने वाले हैं क्योंकि ब्रेक लगी नहीं रहे हैं। हुई माँ। हाँ, गलती सही सही, लेकिन सही जगह लैंड किया है हनी तूने। अरे सत्यानाश कर दिया स्कूटर का। इसका तो कबाड़ कर दिया आपने सर। ये मेरी फेवरेट स्कूटर है, ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह पाऊंगा, लेकिन अगर 1 घंटा पहले इसे लेकर आते तो शायद मैं आपकी स्कूटर को ठीक कर सकता था सर। अरे क्या ये सर लगा रखा है? गाड़ियों से पहले खुद में ग्रीस डालो। अरे यार, देखा नहीं, स्कूटर सही टाइम पे बनवा लेते तो ये हाल नहीं होता। काम में देरी हो तो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। मैडम ने सही सिखाया था, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हर काम जल्दी करके फ्री हो जाना चाहिए ताकि अगला काम पूरा कर सके। क्यों मैकेनिक भैया? बिल्कुल सही सर। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मतलब हमें बिल्कुल वेट नहीं करना चाहिए। हाँ, मतलब टाइम वेस्ट करने से सबको बहुत नुकसान होता है। हाँ। आई एम सॉरी दोस्तों, मैं समझ गया हूँ। हर काम तुरंत कर देना चाहिए, कल के लिए वेट नहीं करना चाहिए। अब से मैं अपना और दूसरों का बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा। रुक जा। बस रोककर चढ़ता तो ड्राइवर और बाकी पैसेंजर का टाइम वेस्ट हो जाता, इसीलिए चलती बस में चढ़ गया। कहाँ जा रहे हैं बड़े भाई? मूवी देखने। वैसे तो कल की टिकट करवाई है मैंने, लेकिन कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। बातें करता रहेगा तो मूवी देखेगा कब? बस कितनी स्लो चल रही है। सारे पैसेंजर 10-10 मिनट वेट करेंगे तो 500 मिनट वेस्ट हो जाएंगे। मैं बस तेज चलाकर सबका टाइम बचाऊंगा। भैया भैया, झांक कर देखिए, बस के पहिए घूम रहे हैं। आप चेक कीजिए, तब तक मैं बस चलाता हूँ। अरे 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 अरे, कहाँ घूम रहे हैं? अरे मेरा स्टॉप चला गया, बस रुकाओ। बस रोकूंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अरे बस स्टॉप यहाँ है।
मेरी कल की मूवी जो मुझे आज देखनी है कहीं वो छूट न जाए। अरे रुको, टिकट के पैसे तो देते जाओ। मैंने आपका इतना टाइम बचाया और टाइम इज मनी, तो टिकट के पैसे काट के छुट्टा आप रख लेना। अरे ये तो कल की मूवी का टिकट है। हाँ पता है, पर ये मुझे आज देखनी है। क्योंकि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, इसीलिए मैं कल की मूवी आज देखने चला आया। हाँ, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसीलिए मुझे कल की मूवी आज अभी देखनी है। अरे पर कल की मूवी आज कैसे दिखाऊं तुम्हें, समझते क्यों नहीं? हाय, अब क्या करूं मैं? हाँ, मैं तो आज ही मूवी देखूंगा। जल्दी उसके पीछे चलो। अरे 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 रुक जा। अरे 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 अब क्या करूं मैं? एक काम करो, अगर इतना ही ज्यादा थक गए हो तो कल जो तुम बाहर जाकर खाने वाले थे वो आज ही जाकर खा लो। हाँ, बस मेरा दिमाग मत खाओ। ये अच्छा आइडिया है। कल खाए सो आज खा, आज खाए सो अब। मैं अभी बाजार जाकर खाने का इंतजाम करता हूँ।